ओम शांति। ये मुरली है 10 मार्च 2026 की। उसके मुख्य पॉइंट्स है जिसका मुरली चिंतन है और उसके मुख्य पॉइंट्स है। भगवान ने कहा, हे मनुष्य आत्माओं, आपका धर्म और कर्म बहुत श्रेष्ठ था। हम सृष्टि के आरंभ में आदि में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सुखी देवी देवता थे। तब हम आत्माभिमानी थे, माना सोल कॉन्शियसनेस थे। अब हम दुखी विकारी मनुष्य बन गए हैं क्योंकि हम देह अभिमानी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए हैं। तो आइए जाने कि आत्माभिमानी क्या होता है और देह अभिमानी क्या होता है, बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस क्या होता है, और फिर से कैसे हम आत्माभिमानी बने, क्या विधि है जिससे हम फिर से मनुष्य से देवता बने। और ये बनाने का कार्य स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित होकर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आत्माभिमानी बनना है और क्या होता है आत्माभिमानी, सोल कॉन्शियसनेस। पहले तो मनुष्य अपने को यह समझे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं आत्मा इस शरीर की कर्मेंद्रियों को चला रही हूँ। मैं आत्मा अलग, शरीर अलग। आत्मा अजर अमर है, कभी मरती नहीं, इमॉर्टल है, जबकि शरीर नश्वर है। जैसे कार में ड्राइवर अलग है और कार अलग है। ड्राइवर खुद को कभी कार नहीं समझेगा क्योंकि कार अलग है और चलाने वाला ड्राइवर अलग है। वैसे ही यह शरीर एक कार के समान है और ये इसमें जो आत्मा बैठी है भ्रुकुटी के बीच में, वो आत्मा वो इन शरीर को चला रही है। जैसे ही जब खुद को आत्मा समझते हैं तो आत्मा के 7 गुण भी आ जाते हैं, और वो 7 गुण हैं ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, शक्ति और आनंद। आज संसार में इन 7 गुणों की कमी है। इसके अलावा पॉजिटिव और श्रेष्ठ शुद्ध सोचना, बोलना, करना हो जाता है आत्माभिमानी बनने से। तो आइए और जानते हैं आत्माभिमानी को विस्तार में कि जब हम खुद को आत्मा समझते हैं, शरीर नहीं, तब उसके बाद हमारे में क्या क्या गुण आ जाते हैं। हमारे अंदर क्षमा भाव आ जाते हैं, रहम भाव, हर किसी को हम क्षमा करने के हमारे अंदर वो गुण आ जाते हैं। हर किसी आत्मा पे रहम भाव होता है, दया भाव होता है, जो सबके अच्छाइयों को ही देखता है। वैसी आत्मा ममता से भरा हुआ होता है, ममत्व से भरा हुआ होता है। वैसी आत्मा, आत्माभिमानी आत्मा सदा हल्का रहता है, चाहे कितनी भी भारी करने वाली परिस्थिति हो, व्यक्ति हो या फिर कार्य हो, वो हर कंडीशन में, चाहे परिस्थिति कितनी भी हेवी करने वाली हो, व्यक्ति कितना भी परेशान करने वाला या कार्य कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन हर परिस्थिति में सोल कॉन्शियसनेस वाली आत्मा हल्की रहेगी। उनका चेहरा सदा मुस्कुराता रहता है, हमेशा वो दूसरों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। वे बहुत ही सरल स्वभाव के, अर्थात बहुत ही इजी नेचर के होते हैं। वो बहुत ही मीठा और शीतल होते हैं। वो सबको आत्मा ही देखता हो, शरीर नहीं। जिसका सांसारिक वस्तुओं से, मनुष्य से कोई आकर्षण नहीं होता है। सबके लिए आत्माभिमानी आत्मा जो होती हैं वो सबके लिए स्नेह होता है, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। जो मेरा तक सीमित नहीं हो, सोल कॉन्शियस की आत्माएं जो किसी की निंदा या कमी कमजोरी की बातें न देखता हो और न ही दूसरों को बताता हो। जो ऊंची आवाज में नहीं बोलता हो, बहुत ही शांत, मीठा, धीरे, कम बोलता हो।
डिसिप्लिन में रहते हैं वो। तो जैसे ही जब खुद को हम आत्मा समझते हैं तो ये सारे गुण हम में आने लगते हैं। फिर क्या है कि जो कमज़ोर, नेगेटिव, लो थॉट नहीं रखते हैं, क्योंकि आज मनुष्य आत्माओं में ये बहुत ज़्यादा हर आत्माओं में देखा जा रहा है। तो जब हम सोल कॉन्शियसनेस रहते हैं तो हमारे अंदर ना ही कमज़ोर थॉट आते हैं, ना ही नेगेटिव थॉट आते हैं। वैसी आत्माएं आत्म सम्मान से भरा होता है और दूसरों को भी सदा सम्मान देता है। टाइम के पंक्चुअल होते हैं आत्माभिमानी आत्माएं। वे व्यर्थ, साधारण, नेगेटिव बातें को ना देखते हैं, ना सुनते हैं और ना ही करते हैं। उनका बोलना, सोचना और करना पवित्र होता है। वैसी आत्माएं मेल फीमेल का भान खत्म हो जाता है, सबको एक समान, एक जैसा सोल समझते हैं। ना किसी को बहुत ऊंचा, ना किसी को बहुत नीचा, ना सुंदर, ना कुरूप, ये संकल्प नहीं चलते हैं। वे सबको एक समान, एक दृष्टि से देखते हैं। और देह अभिमान क्या होता है? देह अभिमान है कि जब खुद को शरीर ही समझ लेते हैं कि मैं शरीर ही हूँ, तब फिर सारे साथ में विकार आ जाते हैं। विकार क्या होते हैं? काम माना लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, अलबेलापन। इसके अलावा भी आज सृष्टि पर मनुष्य अनेक प्रकार के विकार देखने को मिलते हैं। वो हैं झूठ बोलना, कंपैरिजन करना, लड़ना, झगड़ना, ऊंची आवाज़ में बोलना, गाली देना, अपमान करना, हर समय दूसरों की कमी कमज़ोरी देखना और वर्णन करना, दूसरों को दुख देना, अपनी बातों से और अपने कर्मों से, इवन संकल्पों से भी दुख पहुंचता है, मन डिस्टर्ब रहता है वैसी आत्माओं का। विकारी दृष्टि डालना, इसलिए आज इतने पापाचार हो रहे हैं, घृणित कार्य हो रहे हैं। लेट लटीफ होते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस वाले आत्मा, स्वार्थी होते हैं, वह सिर्फ अपना ही भला सोचते हैं, दूसरों का नहीं। कंपटीशन करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस वाली आत्मा। लेट सोना, लेट जागना, व्यर्थ समय गंवाना, ये सब है देह अभिमान। षड्यंत्र करना, व्यर्थ, नेगेटिव, अशुद्ध, कमज़ोर सोचना या बोलना या करना। मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस की जो आत्माएं होती हैं वो अपना सोचना, बोलना, समय सब कुछ ही बहुत ही व्यर्थ गवाते हैं, या नेगेटिव या अशुद्ध या बहुत ही कमज़ोर सोचते हैं। उनके उनके मन में हमेशा कंप्लेन ही रहता है, हर बातों में कंप्लेन। वो डिसिप्लिन्ड नहीं होते हैं। तो ये है आत्माभिमानी और देह अभिमानी। आत्माभिमानी बनने से सुखी होते हैं और देह अभिमानी बनने से दुखी होते हैं। अब आत्माभिमानी बनने की विधि क्या है? हम अब ये तो जान गए हैं कि आत्मा समझने से हमें सुख ही सुख मिलता है। आपने जब सुना होगा उसका डेफिनेशन, उसके बारे में अच्छे से, कि जब आत्मा समझते हैं तो क्या क्या हमारे में गुण आते हैं, तो सुनते ही कितनी सुख की अनुभूति हो रही होगी। और जब आपने देह अभिमान का सुना होगा तो वो सुनते ही कितना ज़्यादा मन अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो इसीलिए कैसे आत्माभिमानी बनना है उसकी विधि है। तो अब आत्माभिमानी बनने की विधि क्या है? तो विधि है खुद को आत्मा समझने का अभ्यास करना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि हम खुद को देह समझते हुए हमारे 63 जन्म हो गए, 1 साल, 2 साल, 1 घंटा, 2 घंटा भी नहीं, 63 जन्म हो गए। तो फिर से उसको वापस सोल बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आने के लिए हमें कितने अभ्यास की ज़रूरत है कि मैं हूँ कौन। क्योंकि जब कोई चीज़ें याद दिलानी होती है ना, तो उसे हमें कंटिन्यू बोलना होता है, स्मृति दिलानी होती है, उसकी याद में रहना होता है, अभ्यास करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। तो ये तो इतनी जन्मों की बात है। तो जितनी बार इसकी प्रैक्टिस कर सकें आप, एक एक जाप जैसे भी कर सकते हैं, जैसे राम 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 का जाप करते हैं ना, तो वैसे ही ये जाप जब करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आपको फिर वो अनुभूति होने लगती है कि हाँ मैं आत्मा हूँ।
ऐसे प्रैक्टिस करते करते आत्म अनुभूति होने लगेगी और भगवान शिव से भी कनेक्ट ईजिली हो जाएंगे। क्योंकि आज भगवान से मिलन मनाना करना ये सब बहुत ही ज़्यादा लोगों को मुश्किल लगने लगा है। लेकिन जब हम खुद को जान जाते हैं कि मैं कौन हूँ और उसके अभ्यास में रहते हैं, तो भगवान से भी कनेक्ट होना बहुत ही ईजी हो जाता है। तब संपूर्ण रीति से आत्माभिमानी बन जाएंगे। जैसे ही खुद का अभ्यास करते हैं आत्मा का और परमात्मा शिव से कनेक्ट होते हैं, तो फिर हम संपूर्ण आत्माभिमानी बन जाते हैं। आप में सारे गुण और शक्तियाँ आ जाएंगी। अपने को आत्मा याद दिलाना पड़ेगा। जैसे हनुमान की शक्तियाँ याद दिलाने से सारी शक्तियाँ आ गईं, वैसे ही आत्मा याद दिलाने से, खुद को आत्मा याद दिलाने से सारे गुण और शक्तियाँ आ जाती हैं शिव बाबा को याद करने से, जिससे हम फिर से साधारण मनुष्य से श्रेष्ठ देवी देवता बन जाएंगे। तो भगवान शिव इस धरती पे आके कितनी सरल विधि बताते हैं, मनुष्य से देवता बनने की विधि, जो हमने कभी संकल्प में भी नहीं सोचा था। तो भगवान इस धरती पे आते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य करते हैं, और वो श्रेष्ठ कार्य यही है, दुख से सुख में परिवर्तन करना, मनुष्य से देवता बनाना और इस कलयुगी रूपी दुनिया को सतयुगी बनाना, नर्क को स्वर्ग में परिवर्तित करना। उसकी विधि है सबसे पहले खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। फिर आगे बढ़ते हैं। मुरली का जो आगे का नेक्स्ट मुख्य पॉइंट है जिस पे चिंतन मनन किया है, वो है भारत जो इतना अमीर था, जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, आज इतना गरीब कैसे हुआ। आइए जाने भगवान शिव के ज्ञान द्वारा और फिर से कैसे अमीर बने। जब आत्माभिमानी बनते हैं, अर्थात खुद को आत्मा समझते हैं, शरीर नहीं, और खुद को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते हैं, उनके द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, तब हम ऐसे अमीर बनते हैं जहाँ एक जन्म तो क्या 21 जन्म खजाना भरपूर रहता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। तो ये विधि है कि कैसे हम ये अमीर बने, साहूकार बने, मतलब वो दुनिया ही सोने की हो। तो ये विधि है खुद को आत्मा समझने की। सारा राज छुपा है खुद को आत्मा समझने में ही, और सारे दुख आए हैं खुद को शरीर समझने से ही। फिर मुरली का नेक्स्ट पॉइंट है जिसका चिंतन है, मनुष्य इतना सुखी कैसे बना और इतना दुखी कैसे बना। आज दुनिया में त्राही माम हो रहा है, ये सबको दिख रहा है। रोग से, युद्ध से, धन की कमी से, संबंधों में बहुत ही झगड़ा हो रहा है, कलह कलेश हो रहा है, और भी बहुत प्रकार के परेशानियां आ रही हैं। तो ये सब है, जड़ वही है खुद को देह समझने से, और फिर उसका जो निवारण कहते हैं वो है खुद को आत्मा समझने और परमात्मा को याद करने से ही इसका निवारण है। तो आइए जानते हैं इसका विस्तार में कि जब आत्माभिमानी थे, अर्थात गुणों से भरपूर हो, तो सुखी बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। जब देह अभिमानी बनते हैं, अर्थात जब खुद को देह समझते हैं, तो विकारी बन जाते हैं, फिर हम दुखी बन जाते हैं। तो हमें इस पे बहुत ध्यान देना है कि हमें खुद को आत्मा समझना है। फिर है मुरली का मुख्य पॉइंट कि भगवान ने कहा, शिव बाबा ने कहा, विश्व का डाउनफॉल क्यों और कैसे हुआ, वर्थ नॉट अ पेनी बन गए, माना कोई वैल्यू के ही नहीं रहे। जहाँ मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं भारतवासी। उसका मूल कारण क्या है? सब कहते हैं हम हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है, माना अपने धर्म को भी नहीं जानते हैं, तभी तो हिंदू धर्म कह दिया। हमारा धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। हमारा धर्म ही जब इतना श्रेष्ठ है, तो फिर हमारा उसके अनुसार कर्म भी होता है। इसलिए हम अपने जब धर्म को भूल जाते हैं, तो हमारा कर्म भी कितना ज़्यादा बहुत ही लो लेवल का हो जाता है। तो इन सब की स्मृति भगवान आकर दिलाते हैं।
तो भारत ये विश्व का इतना डाउनफॉल होने का कारण क्या है, इतने मनुष्य वैल्यूलेस बन गए हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है देह अभिमान। ये देह अभिमान, खुद को शरीर समझना, बॉडी कॉन्शियसनेस। फिर आगे बढ़ते हैं तो भगवान ने कहा कि मनुष्य यह नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कैसे बने। हमारा धर्म भी भ्रष्ट हुआ और कर्म भी भ्रष्ट हुआ, कैसे? तो भगवान शिव समझाते हैं, रावण राज्य शुरू होने से तुम देह अभिमानी बने। देह अभिमानी अर्थात तुम विकारी बने, और विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, अलबेलापन। इससे ही तुम्हारा बुरा हाल हुआ, इससे ही मनुष्यों का इतना बुरा हाल है, इतने गरीब बन गए। तो फिर क्यों ना आत्माभिमान पवित्रता को धारण करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं और साहूकार बने, जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो, न तन का रोग, न धन की कमी, और संबंधों भी मिठास, प्यार, प्रकृति भी बहुत सुंदर। तो इसका मूल कारण है आत्मा समझना और पवित्रता धारण करना। फिर आगे चलते हैं मुरली में। श्री बाबा ने कहा, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, ऐसे कहते हैं। भारतवासी यह नहीं जानते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग, हेवन कहा जाता है, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह स्मृति भी किसने दिलाया? शिव भगवान ने, जिसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मुरली में मुख्य पॉइंट है जिसका चिंतन है, भारत की व विश्व की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को ही नहीं जानते। अभी भारत की क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, उसको नहीं जानते हैं। विश्व की या बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी, उसको भी जानना चाहिए कि हमारा भारत क्या था, विश्व आदि में क्या था, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ जानना चाहिए। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत की व विश्व की फुल हिस्ट्री यही है कि सृष्टि के आदि में सतयुग था, जिसे स्वर्ग भी कहते हैं। वहाँ सूर्यवंशी घराना था। देखिए कितनी गुह्य बातें भगवान आके इस धरती पे बता रहे हैं कि जब सृष्टि का आदि था तो स्वर्ग था इस धरती पे, सतयुग था, और वहाँ सूर्यवंशी घराना चलता था। और सूर्यवंशी में कौन थे? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण पूरे विश्व पे राज्य करते थे। जहाँ राजघराने के परिवार रहते थे, वहाँ साहूकार, प्रजा, दास दासी सारे रहते थे। सतयुग में ये सब क्या कहलाते थे? देवी देवता, चाहे प्रजा हो, चाहे साहूकार हो, चाहे दास दासी हो। लक्ष्मी नारायण की दुनिया में माना स्वर्ग सतयुग में रहने वाले सब देवी देवता कहलाते थे। सतयुग में 8 जन्म अर्थात 8 गद्दी चलती थी। वहाँ सभी सर्वगुण संपन्न थे, वहाँ किसी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वहाँ 120-150 एवरेज आयु थी, जहाँ सोने और हीरे जवाहरातों के महल रहते थे। इतना रिचेस्ट था हमारा भारत, हमारा विश्व। त्रेता में श्री राम, श्री सीता राज्य करते थे। वहाँ चंद्रवंशी घराना था। सूर्यवंशी के बाद आया चंद्रवंशी, माना सतयुग के बाद आया त्रेता, तो वहाँ राम सीता का राज्य था। वहाँ 12 जन्म अर्थात 12 गद्दी चलती थी। यहाँ सभी अति आनंद की अवस्था में रहते थे। अब आइए जानते हैं ज्योग्राफी के बारे में। सतयुग और त्रेता में पूरे विश्व को ही भारत कहा जाता था। उस समय पूरा विश्व क्या कहलाता था? भारत, जिसकी राजधानी दिल्ली थी, जिसे परिस्तान कहते थे। वहाँ का पानी औषधि के समान था, बहुत मीठा था, और खाना बनाने के लिए नमकीन पानी भी था। मिठास के लिए खाने फ्रूट्स का जूस डालते थे खाने में। वहाँ तेल नहीं यूज़ का होता था, वहाँ घी यूज़ होता था। वहाँ 2 पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल नहीं थे, एक ही पोल होता था,
जिसकी वजह से वहाँ सदैव सदाबहार मौसम होता था। वहाँ सब तारे एक सीध में थे। वहाँ की प्रकृति बहुत सुख देने वाली थी। सूर्य की रोशनी में आनंद। सूर्य की रोशनी ऐसी होती थी कि उसमें भी एक आनंद, जलन नहीं थी। ऐसा लगता था कि सूर्य की रोशनी पड़ रही है, ऐसा लग रहा गोल्डन बुरादा हम पे पड़ रहा हो, आ रहा हो, ऐसी वहाँ की सूर्य की रोशनी थी। तो चांदनी रात में दिव्यता थी और शीतलता थी। तो सोचिए कैसी वो दुनिया होगी। वहाँ चंद्रमा की कला हमेशा एक रहती थी, कम और ज़्यादा नहीं होती थी। वहाँ का फल और फूल बहुत बड़े बड़े और बहुत ही स्वादिष्ट मीठे होते थे। अनाज भी सतो प्रधान मिलता था। तो ये सब इतने सुख की प्राप्ति का आधार क्या है? खुद को आत्मा समझना, पवित्रता धारण करना और भगवान शिव निराकार को याद करना। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, निराकार शिव का स्वरूप ऐसा ही है। इन्हें ही याद करने से हम ऐसे बन जाएंगे सतो प्रधान देवी देवता। फिर आगे बढ़ते हैं। मुरली का पॉइंट है, मुख्य पॉइंट। कहते हैं शिव बाबा, जितना शिव बाबा को याद करेंगे देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। तो विस्तार है, शिव बाबा को न याद करने से देह अभिमान में आ जाते हैं। तो शिव बाबा हैं, शिव भगवान निराकार ज्योतिर्बिंदु हैं। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, भगवान का स्वरूप यही है, ज्योतिर्बिंदु, जो हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। पॉइंट ऑफ लाइट, इन्हीं याद करने से हमारे सारे विकर्म विनाश होते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। माना कि खुद को आत्मा समझ भगवान शिव को हमेशा याद करना है, तभी तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे और मनुष्य से देवता बन जाएंगे। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है और पाठ बजाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट से, भारत को स्वर्ग बनाने वाला है शिव बाबा। यह किसी को पता नहीं है कि शिव भगवान कब आए। उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए। शिव कहाँ ही जाता है परम पिता परमात्मा को, जिसको हम शिव जयंती के रूप में मनाते हैं। तो शिव जयंती माना शिव का जन्म। तो अब उनका वो अन्य मनुष्यों की तरह, साधारण मनुष्य की तरह तो जन्म लेते नहीं हैं, उनका अवतरण होता है। तो अवतरण भी होता है तो फिर वो आकर क्या करते हैं? वो आकर पूरी सृष्टि को पावन बनाते हैं। कलयुग से सतयुग बनाते हैं, नर्क से स्वर्ग बनाते हैं और साधारण मनुष्य से दिव्य देवी देवता बनाते हैं। तो शिव भगवान ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो वे आते ही तब है जब धर्म की अति ग्लानि, अति पापाचार बढ़ जाता है। आप अभी दुनिया में देख रहे होंगे कितना ज़्यादा अभी पापाचार है दुनिया में। शिव बाबा आकर ज्ञान देते और राजयोग सिखाकर पूरे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, शिव जयंती होती है, वह अवतरित होते ही हैं राइस करने के लिए। राइस एंड फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। तो अज्ञान क्या है? तो सबसे जास्ती अज्ञान है देह अभिमान का, कि खुद को भूल गए हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ये देह अभिमान ही सबसे बड़ी अज्ञानता है, जिसके कारण इतना दुख हुआ। आत्मा का किसी को पता नहीं, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं दुनिया वाले। तो कितने पाप आत्मा हो गए हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को ही परमात्मा कह दिया। कितने डल बुद्धि हैं, पत्थर बुद्धि हैं। इसलिए डाउनफॉल हुआ है। ना आत्मा का पता, ना परमात्मा का पता। जो हम खुद आत्मा भी हैं तो खुद को शरीर समझ लिया है, इसलिए इतना डाउनफॉल हुआ है। ना आत्मा का पता, ना ही परमात्मा का पता है। तो यही कारण है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट है, देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही ऊंच पद पा सकते हैं। तो जो जितना अपने आप को अभ्यास करेंगे खुद को आत्मा समझने का, वही स्वर्ग में, माना सतयुग में
इस धरती पे ही स्वर्ग है जहाँ लक्ष्मी नारायण राज करते थे। तो जो जितना खुद को आत्मा समझेंगे वो सतयुग स्वर्ग में उच्च पद पाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कहा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए। भारत में स्वर्ग था, फिर कहाँ चला गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, यह किसी को पता नहीं है। तो स्वर्ग था तो वो भूकंप से फिर नीचे चला गया, और डाउनफॉल हुआ जब खुद को देह समझने लगे। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाबा ने कहा कि डाउनफॉल पर कैसे क्या हुआ, भारत हीरे जैसा था वह फिर कौड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे, हम समझाते हैं। डाउनफॉल भारत का कैसे हुआ, जो हीरे जैसा था आज कौड़ी बना। भारत का डाउनफॉल हुआ खुद को आत्मा भूल शरीर समझने से हुआ। जब खुद को देह समझने लगे तो अनेक विकार साथ में आ गए जो दुख का कारण बना। शरीर का भान आने से ही मैं शरीर हूँ, देह हूँ, तो मेल फीमेल का भान उत्पन्न हुआ। फिर काम विकार शुरू हुआ, और यही महाशत्रु है। महाशत्रु कहाँ ही उसे जाता है, शत्रु भी नहीं, महाशत्रु कहाँ ही उसे जाता है जो बहुत 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 दुख देता है, जिसने आदि और मध्य अंत दुख दिया है, और हम सारे सुखी संपन्न से दुखी कंगाल बन गए। तो ये खुद को देह समझना ही सारे दुखों का जड़ है। तो आइए खुद को आत्मा समझें, क्योंकि देह अभिमान ही सबसे बड़ी बीमारी है। तो इस पूरी मुरली का सार अगर देखा जाए तो यही है कि कैसे भगवान इस सृष्टि पे आकर हम मनुष्यों को हमारे बारे में ही बताते हैं कि हमारा आदि का जन्म क्या था, हम आदि में क्या थे, फिर क्या बन गए, कितने सुखी थे, कितने दुखी बन गए। तो और विस्तार में जानने के लिए संपर्क करें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को। ओम शांति।